बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपने 3 टमाटर ले लेने हैं और 2 बड़े साइज़ के प्याज लेने हैं। इन्हें पानी में आपने बॉईल कर लेना है अच्छी तरीके से। 10 मिनट के लिए इसे बॉईल होने देंगे और उसके बाद इन्हें हम ब्लेंड कर लेंगे। किसी ग्राइंडर में डाल के या किसी भी चीज़ से आप जो है ना इन्हें ग्राइंड कर लें टमाटर और प्याज को। उसके बाद जी एक प्यारी सी कढ़ाई लेंगे, पतीला दिज का कुछ भी जिसमें आप खाना बनाना चाहते हैं। उसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे हल्का सा, फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। यहाँ ऑयल ठंडा ही तो था मगर उसमें मैंने डाल दिया क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं तो वो फ़ौरन जल जाता है। तो नॉर्मल ही ऑयल हो तो उसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है और थोड़ा सा इसे फ्राई कर लेना है जी। फ्राई कर लेंगे इसे लाइट सा। फिर उसके बाद इसमें जो हमने प्यूरी बना के रखी हुई है ना प्याज और टमाटर की, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। बस जी वो ऐड कर देंगे और थोड़ा सा भून लेंगे इसे। पानी थोड़ा सा खुश्क कर लेंगे। ये बहुत ही मज़े की और लजीज किस्म की रेसिपी बनती है, आपने ज़रूर बनानी है और फिर मुझे बताना है कि ये किस तरह की बनी। उसके बाद जी इसमें डालेंगे स्पाइसेस, हल्दी, नमक, सफ़ेद ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च, धनिया पाउडर। स्पाइसेस वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर पुप्पो को खिलानी है तो थोड़ी सी मिर्चें तेज़ कर लें। मजाक कर रही हूँ, पुप्पो भी अच्छी होती है। तो बस जी अच्छी तरह थोड़ा सा यहाँ भून लेंगे। इतनी ज़्यादा भुनाई करने की क्योंकि ज़रूरत नहीं है। पहले ही हमने टमाटर और प्याज जो है वो बॉईल कर लिए हैं। यहाँ पे ऑयल जब सेपरेट होने लग जाएगा तो हम इसमें डाल ऑयल जब सेपरेट हो जाएगा इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। तो फिर इसमें आलू डाल देंगे, अपनी जो सब्ज़ी है वो ऐड कर देंगे, मोंगरे। और मोंगरे जो है वो मैंने बॉईल कर लिए थे। बॉईल करने तो आपको आते ही होंगे, तो ज़ाहिर सी बात है बस आपने उन्हें बॉईल कर लेना है और उसमें ऐड करते जाना है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत सा कलर भी आता है। कोई भी इनका कलर डार्क नहीं होगा। बस जी यहाँ पे आपने सब्ज़ी की भुनाई कर लेनी है अच्छी तरह से। यहाँ मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है। तो यहाँ पे देख लें अच्छी तरह भून लिया। उसके बाद हस्बे ज़रूरत पानी लगा देंगे इसे सब्ज़ी को और 20 मिनट के लिए इसे मैंने रख दिया था बिल्कुल स्लो आंच पर। ये बिल्कुल स्लो आंच पे कुक होगी, तो कहीं नहीं जाना आपने। मिलते हैं 20 मिनट के बाद। यहाँ पे 20 मिनट हो चुके थे और जब ढक्कना हिलाया तो एक कुछ इस तरह की हालत है इसकी। मैंने इसको गाहे बगाहे देखती भी रही हूँ। ये नहीं है कि बस हमने 20 मिनट के बाद देखना है और हमारी हांडी फिर थल्ले लगी हो सन पता ही ना हुए। तो बस जी यहाँ पे आपने भुनाई वगैरह कर लेनी है मज़ीद इसकी, कि थोड़ा बहुत जो इसकी कसर है वो निकल जाए, कि समझे कि हमारा ऑयल अच्छी तरह सेपरेट हो जाए। फिर जी उसमें के बाद थोड़ा सा मैंने चख लिया था तो मुझे नमक कम लगा, तो मैंने फिर इसमें नमक ऐड कर दिया क्योंकि जिस रेसिपी में आलू जाते हैं तो थोड़ा सा नमक कम हो जाता है, तो नमक आपने चेक कर लेना। उसके बाद होममेड गरम मसाला इसमें डालेंगे और गार्निश करने के लिए इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल देंगे और इन्हें जी डन कर लेंगे। यहाँ हमारी जो मज़ेदार किस्म की सब्ज़ी है वो डन हो चुकी है। बहुत ही सिंपल और आसान किस्म की रेसिपी बनाइएगा और खाइएगा। बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त बनती है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।